वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो अभी अभी यहाँ पर आपका डी डी ए जी एस एन स्टेनो 2025 रिज़ल्ट आउट हो चुका है। उसी को यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर लगभग क्या रिज़ल्ट रहा है। आप लोग भी यहाँ पर हमें बताना ज़रूर से, है ना। और रिज़ल्ट कैसे चेक करना है उसकी भी बात करेंगे। साथ में ये भी बात करेंगे कि यहाँ पर आपकी स्किल टेस्ट की यहाँ पर जो डेट्स आई हैं वो यहाँ पर क्या दी गई हैं। और साथ में ये भी देखेंगे कि आपको स्किल टेस्ट की तैयारी करनी कैसे है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर अब यही सोचेंगे कि अब यहाँ पर जितना टाइम बचा है उसके अंदर आप कैसे कर सकते हो स्किल टेस्ट की तैयारी। तो यहाँ पर आप जल्दी से समझते हैं यहाँ पर कि क्या स्किल टेस्ट की डेट्स रही हैं और आपका यहाँ पर रिजल्ट के अंदर नाम है या नहीं। उन सबको यहाँ पर देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो स्किल टेस्ट की डेट्स हैं ये इन लोगों ने क्या रखी हैं। सबसे पहले डी डी ए जे एस ए स्टेनो जूनियर ट्रांसलेटर स्किल टेस्ट डेट आपके सामने है यहाँ पर 2 मार्च से यहाँ पर 3 मार्च के बीच में आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट हो जाएगा। स्टेनोग्राफर का भी, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के जे एस ए का भी और यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेटर का भी। टीडीए के अंदर यहाँ पर तीनों एग्जाम्स का हो जाएगा। और यहाँ पर जो पिछली यहाँ पर जो डेट्स थी वो थी आपकी यहाँ पर 24 फरवरी और 25 फरवरी। लेकिन ये जो डेट्स हैं इनका क्या हो गया कि ये यहाँ पर जो डेट्स हैं ये पोस्टपोन हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन लोगों ने रिजल्ट दिया ही नहीं था आपका। तो सबसे पहले इनको रिजल्ट देना था। हमने बोला भी था कि यहाँ पर आपको मेल करना चाहिए, लोगों ने मेल किया और उसी दिन यहाँ पर ये वाला नोटिस आ गया था। और उसके बाद यहाँ पर बहुत ही जल्दी यहाँ पर कंडक्ट हो गया आपका स्किल टेस्ट। हमने बताया था ज़्यादा टाइम देंगे नहीं है। और वही देखने को मिला, 2 मार्च और 3 मार्च को डिसाइड हो गया है आपका स्किल टेस्ट। अब देखो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिला है कि यहाँ पर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट डीडीए जेएसए के अंदर इस तरीके से यहाँ पर लिस्ट आई है। और उसी के अकॉर्डिंग ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर डीडीए स्टेनोग्राफर के अंदर भी यहाँ पर कुछ इस तरीके की लिस्ट आई है। इसके अंदर लगभग 800 यहाँ पर कुछ बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। 891 यहाँ पर कुछ नंबर था। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर डीडीए जेएसए के अंदर यहाँ पर 1500 प्लस यहाँ पर बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं। और आपको यहाँ पर इसका रिज़ल्ट कैसे देखना है वो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन करके। वहाँ पर हमने यहाँ पर ये वाली जो चीज़ें आपके लिए अपलोड कर दी हैं, रिज़ल्ट वगैरह और स्किल टेस्ट की डेट्स। तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आगे आपको तैयारी करनी कैसी है, जो भी यहाँ पर रिज़ल्ट देख चुके हैं अपना, वो यहाँ पर आगे की तैयारी कैसे करोगे उसकी बात करते हैं। डी डी ए जी एस ए की भी बात करूँगा और डी डी ए स्टेनो की भी बात करूँगा कि आपको यहाँ पर कैसे निकालना है डी डी ए जी एस ए और डी डी ए स्टेनो का स्किल टेस्ट। तो अभी यहाँ पर बने रहना है इस वीडियो के अंदर। अब यहाँ पर ध्यान दो, जो यहाँ पर टाइपिंग है आपकी, ये है यहाँ पर जिसके अंदर लाल हो जाएगा वो वाला शब्द जो आप गलत लिखोगे और हरा हो जाएगा वो वाला शब्द जो आप सही लिखोगे। और यहाँ पर जो आपके टेक्स्ट होंगे वो यहाँ पर हाईलाइट होते जाएंगे। मतलब आप यहाँ पर जो भी टाइप करोगे टेक्स्ट वो यहाँ पर हाईलाइट होता हुआ चला जाएगा। आपको वही यहाँ पर जो वर्ड होगा वो लिखना होगा, है ना। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर कुछ टाइपिंग चलेगी। तो हमने यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग ही आप लोगों के लिए इंटरफेस बनाया है डीडीए टाइपिंग टेस्ट का और डीडीए स्टेनोग्राफर सॉफ्टवेयर का भी, जो कि अभी स्टेनो वाले बच्चे वो भी देखेंगे। तो बने रहो वीडियो के अंदर, समझते रहो कि कैसे क्या करना है। तो देखो यहाँ पर डीडीए टाइपिंग टेस्ट के अंदर आपको जो भी आप वर्ड यहाँ पर सही लिखोगे तो वो आपका यहाँ पर जो वर्ड होगा वो यहाँ पर हरा हो जाएगा। और वैसे ही जो भी आप वर्ड यहाँ पर गलत लिखोगे वो आपका यहाँ पर वर्ड लाल हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर ये डीडीए के अकॉर्डिंग ही पूरा टाइपिंग टेस्ट डिज़ाइन किया है। और इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी वर्ड आप लिख रहे होगे वो हाईलाइट होगा और आपको यही वर्ड लिखना होगा करंटली जो हाईलाइट हो रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना। वहाँ पर एक्चुअल एग्जाम के अंदर भी आपको ऐसा ही करना है, तो इस बात को यहाँ पर समझते हुए चलना। बाकी अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर टाइम मोड, वर्ड मोड मिल जाता है प्रैक्टिस के लिए। फिर आप यहाँ पर ड्यूरेशन सेट कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए अपनी, है ना। किसी को कम का करना है प्रैक्टिस के अंदर तो कम का भी कर सकता है। बैक स्पेस ऑन ऑफ कर सकते हो, जनरली मैं बोलूँगा ऑन ही रखना। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एग्ज़ाम मोड, तो आप इसको यहाँ पर चूज़ कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइव स्पीड एंड एक्यूरेसी इसको इनेबल करोगे तो आपको लाइव स्पीड पता चलती है टाइपिंग करते वक्त। जैसे जैसे आप यहाँ पर यूँ लिख रहे होते हो आपको लाइव स्पीड पता चलती है। साथ में आप यहाँ पर फ़ॉन्ट को ज़ूम आउट कर सकते हो, ज़ूम इन कर सकते हो, हाईलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसको ऑफ़ करो, क्योंकि डीडीए के अंदर ये ऑन ही रहेगा, ठीक है। आगे भी यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे इसके रिगार्डिंग। तो जुड़े रहना रहना चैनल के साथ, सारी चीज़ें हम आपको कन्वे करते रहेंगे। और इवन अगर आप यहाँ पर कोई आगे चल के भी एग्ज़ाम दोगे तो उसके अंदर मान लो पेपर 2 स्क्रीन मोड होगा, तो उसके लिए आप यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल सकते हो और पेपर के ऊपर यहाँ पर देखकर इस पैसेज को हाइड करके यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ पर जो पैसेज है उसको टाइप कर सकते हो और अपनी गलतियाँ देख सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल सॉफ्टवेयर है जो कि हमने बनाया है। तो इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा डीडीएच जेएसए वाले बच्चों के लिए। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डीडीए स्टेनो वाले बच्चों के लिए, तो हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए स्टेनो सॉफ्टवेयर यहाँ पे बना रखा है, जो कि आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर कारगर साबित होता है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने 10 दिन का पैक भी यहाँ पर निकाल दिया है डीडीए जेएसए और डीडीए स्टेनो वालों के लिए। तो वो भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा।
और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर डिक्टेशन यहाँ पर प्ले करोगे इसको। डिक्टेशन प्ले करने के बाद, पूरी लिखने के बाद आप उसको ट्रांसक्राइब भी कर सकते हो एक ही जगह पर, है ना? उसको पूरी ट्रांसक्राइब कर सकते हो और पूरा यहाँ पर मैटर आप ट्रांसक्राइब जैसे ही कर दोगे, पूरा लिख दोगे स्क्रीन के ऊपर, उसके बाद आप उसको यहाँ पर एनालिसिस के लिए सबमिट कर सकते हो। जैसे ही आप उसको एनालिसिस के लिए सबमिट करोगे, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर आपके एरर्स पता चलेंगे। स्पेलिंग एरर हो गए, कैपिटल एरर हो गए, यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइप वर्ड हो गए और यहाँ पर ओमिशन एरर, मतलब कौन से वर्ड्स नहीं लिखे। सारी की सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। साथ में आपको आपकी एक्यूरेसी भी पता चलती है, आपको टोटल एरर्स पता चलते हैं, आपकी प्रोग्रेस पता चलती है, साथ में आपको स्पीड भी पता चलती है। और जो भी यहाँ पर पैसेज बोला गया है, वो आपको यहाँ पर ओरिजिनल पैसेज यहाँ पर दिख भी जाता है कि यहाँ पर क्या पैसेज बोला गया था, लिखित के अंदर आपको दिख जाता है। फिर आपने यहाँ पर क्या लिखा है, वो भी आपको यहाँ पर दिखता है। और आपने कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या गलतियाँ करी हैं, वो आपको कुछ इस तरीके से दिखती हैं। और अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आप पूरी डिक्टेशन को प्ले करने के बाद आप यहाँ पर उसकी स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हो, उसके यहाँ पर वॉल्यूम भी कम-ज़्यादा कर सकते हो और इतना ही नहीं, आप उसको बीच में से भी प्ले कर सकते हो जहाँ से आप चाहो। तो उस अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पर पूरा का पूरा यूज़ कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आप खुद का ट्रांसक्रिप्शन टाइम भी सेट कर सकते हो कि आप मान लो यहाँ पर अभी प्रैक्टिसिंग फेज़ के अंदर हो, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन टाइम चाहिए, तो आप उस अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हो। किसी दूसरे एग्ज़ाम के अंदर भी आपको ये काम ही आता है, क्योंकि ये सबके लिए यहाँ पर आप मॉडिफ़ाई कर सकते हो अपना ट्रांसक्रिप्शन टाइम। और अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपको देखो, इंग्लिश के अंदर पूरी केसी मिलती है, पूरी कैलाश चंद्र मिलती है, 840 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स। उसके बाद आपको यहाँ पर लीगल डिक्टेशन मिलती है पूरी। इसके अंदर आपको यहाँ पर जीडी बेस्ड यहाँ पर अनलॉक हो जाती है आपके लिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर लीगल डिक्टेशन मिलती है, यहाँ पर मिसलेनियस, तो यहाँ पर ये कुछ और एडिशन है हमारी तरफ से। साथ में यहाँ पर प्रोग्रेसिव मिलती है 440 वर्ड्स, प्रोग्रेसिव 840 वर्ड्स, ये भी अवेलेबल है। ये आपको प्रीवियस ईयर डिक्टेशन भी मिल जाती है, यहाँ पर करंट इश्यूज़ डिक्टेशन भी मिल जाती है। और हिंदी वाले बच्चों के लिए आप देख सकते हो, रामधारी डिक्टेशंस खंड 1, खंड 2, सारी की सारी यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके लिए, है ना? पूरी डाल रखी है हमने रामधारी। उसको आप यहाँ पर, अगर हम बात करें 10 मिनट्स की डिक्टेशन, तो वो भी सेपरेटली हमने कर रखी है। आनंद पत्रिका भी यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत सारी डिक्टेशंस। और यहाँ पर आपको एडिटोरियल डिक्टेशंस भी मिलती हैं। तो बहुत सारा यहाँ पर आपके लिए मटेरियल अवेलेबल है, जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और हिंदी वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर जो भी फ़ॉन्ट्स जिसके अंदर भी आप प्रैक्टिस करते हो, वो अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस वाले व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। तो इस पे आप व्हाट्सएप करना, जो भी आपकी क्वेरी हो। डायरेक्टली आप जैसे ही हमसे बात करोगे, तो हम आपको बता देंगे कि क्या-क्या चीज़ों से आपको यहाँ पर कैसे-कैसे डील करना है, कैसे करना है और स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्या होनी चाहिए। तो जिसके भी यहाँ पर जो भी डाउट्स हो, वो हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। बाकी आज के लिए यहाँ पर इतना ही। अगर काम अच्छा लगा हो, तो यहाँ पर ज़रूर से चैनल के साथ जुड़ जाना, इसको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और हाइप का बटन दबा देना अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो। बाकी अगर आपके यहाँ पर कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमसे पूछ सकते हो। और हमने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उसके ऊपर डायरेक्टली यहाँ पर आप अपनी जो भी क्वेरी हो, वो लिख कर पूछ सकते हो। और इसके बाद हम यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर चीज़ें लाने वाले हैं, जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि आगे चल के क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, आपको आखिरी के दिनों में आपको किस तरीके से यहाँ पर टैकल करना है एग्ज़ाम को। तो यहाँ पर ज़रूर से यहाँ पर जुड़ जाना। और टेलीग्राम के अंदर यहाँ पर हमने डाल दिया है रिज़ल्ट, तो वहाँ पर आप जॉइन कर चेकआउट कर सकते हो आपका यहाँ पर रिज़ल्ट क्या रहा है। और हमसे यहाँ पर आप बात कर सकते हो, अगर आपका हो चुका है, तो हम भी यहाँ पर आपके लिए खुशी होंगे। तो हमें भी बता सकते हो मैसेज करके, है ना? बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।